आप अपना घर देखो, ये कहानी पूरा ज़रूर सुनिएगा। रवि देख, कितनी अच्छी लड़की का रिश्ता आया है, एक बार फ़ोटो तो देख ले। सरिता जी ने अपने बेटे से कहा। माँ, कितनी बार बोल चुका हूँ, मैं प्रिया से ही शादी करूँगा, वरना मुझे शादी ही नहीं करनी है। रवि की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। सरिता जी और रवि की बहन मोना को लगता था कि अगर रवि अपने पसंद की लड़की से शादी करेगा तो वो उनकी इज्जत नहीं करेगी, और रवि भी शादी के बाद अपनी पत्नी के इशारों पर नाचेगा। इसीलिए वो कम पढ़ी लिखी और खुद की पसंद की लड़की से शादी करवाना चाहती थी। लेकिन रवि की जिद के आगे किसी की ना चली और सबको शादी के लिए मानना ही पड़ा। शादी के दिन ही मोना ने प्रिया में खामियां निकालना शुरू कर दिया और प्रिया की छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ा चढ़ाकर बताकर बहुत हंगामा किया। रवि ने अपनी माँ और बहन के तेज स्वभाव के बारे में प्रिया को पहले ही बता दिया था। प्रिया शांत और समझदार थी। वो जानती थी कि मैं रवि की पसंद हूँ, इसीलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। प्रिया ने सोचा, बहन की तो शादी हो गई है, उससे क्या डरना, वो तो कुछ दिनों में चली जाएगी और सासू माँ का दिल तो मैं जीत ही लूँगी। लेकिन प्रिया गलत थी। सरिता जी हमेशा प्रिया को हर छोटी छोटी बात पर टोकती रहती। वो सीधी मुँह से प्रिया से बात भी नहीं करती। प्रिया ने कई बार रवि से बोलने की कोशिश की, लेकिन रवि हमेशा कहता, धीरे धीरे मान जाएगी, तुम हिम्मत मत हारो। प्रिया ने नोटिस किया कि सास ज़्यादातर समय अपनी बेटी मोना से ही फ़ोन पर बात करती रहती है और दिन भर के क्रियाकलापों की जानकारी देती है। लाख कोशिश के बाद भी प्रिया सरिता का दिल नहीं जीत पाई थी। प्रिया ये जान गई थी कि सास के कान भरने का काम मोना ही कर रही है, तभी माँ जी इतना रूखा व्यवहार करती है। सरिता जी अपने घर के हर निर्णय बेटी से ही पूछ कर लेती। किसी त्यौहार पर क्या पहनना है, घर में क्या पकवाना बनाना है, सब मोना की पसंद का होता। प्रिया को लगता जैसी मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। एक दिन प्रिया रोज के काम निपटा ही रही थी कि प्रिया के भाई का फ़ोन आया। हेलो प्रिया, कैसी हो? ठीक हूँ भैया। प्रिया ने कहा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से तुम्हें बहुत याद करते हैं, बहुत दिनों से ठीक नहीं है और आप मुझे अब बता रहे हैं। प्रिया ने कहा, तुम्हारी सास को बताया था, मम्मी ने, उन्होंने बताया नहीं क्या? तुम्हें शायद भूल गई होगी। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय। प्रिया को बुरा लगा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और माँ जी ने उसे बताया भी नहीं। प्रिया सरिता जी के कमरे में जा ही रही थी कि उसके कदम रुक गए। सरिता जी फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन का स्पीकर खुला था, इसीलिए प्रिया को साफ साफ सुनाई दे रहा था। मोना बोल रही थी, ये सब मायके जाने के बहाने हैं, दिवाली आने वाली है, घर में काम ज़्यादा है, इसीलिए मायके जाकर काम से बचने का तरीका है। ये बोल दो माँ भाभी से कि दिवाली के बाद जाना। बहू को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अब ससुराल ही उसका घर है और ससुराल के लोगों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि मायके को। प्रिया से अब रहा न गया और वो कमरे में जाकर सरिता जी से फ़ोन लेकर मोना से बोलती है, दीदी आप बात तो बड़ी समझदारी वाली करती हैं, लेकिन ये समझदारी अपने जीवन में भी तो अपनाएं। आप भी तो किसी की बहू हैं, तो आप क्यों अपने मायके के हर छोटे बड़े कामों में दाखिल देती हैं? यह निर्णय और माँ जी ले सकती हैं, तो कृपया आप अपने घर देखिए और मुझे सुकून से रहने दीजिए। प्रिया ने फ़ोन रख दिया। सरिता जी गुस्से से प्रिया को देख रही थी, लेकिन प्रिया अपने मन की भड़ास निकालकर संतुष्ट थी। अगर आप पूरी कहानी सुने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके तभी जाना।